मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से एक चौथाई सदी बीत चुकी थी। तोड़े गए मंदिरों मठों के अवशेष अब टीले का रूप ले चुके थे और उनमें उपजे वन में विषैले जीवों का आवास था। कासिम ने अपने अभियान में युवा आयु वाले एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा था। अब इस क्षेत्र में हिंदू प्रजा अति अल्प ही थी। एक बालक जो कासिम के अभियान के समय मात्र 8 वर्ष का था, वह इस कथा का मुख्य पात्र है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्षत्रिय धर्म पे। आज हम आपको एक ऐसे हिंदू वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सिखाया कि देश पर आक्रमण करने वालों से कैसे निपटा जाता है। उस वीर योद्धा का नाम था तक्षक। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे, जो इसी कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीर गति पा चुके थे। लूटती अरब सेना अब जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी दो बहनें भय से कांप उठी। तक्षक की माँ पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। माँ ने अपने तीनों बच्चों को खींच कर छाती से चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस क्षत्राणी ने म्यान से तलवार खींची और अपने दोनों बेटियों का सर काट डाला। उसके बाद बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत माँ के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकल के खेतों से होकर जंगल में भाग गया। 25 वर्ष बीत गए। तब का 8 वर्षीय तक्षक अब 33 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट दिक्ते का मुख्य अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर कोई भावना का चिन्ह नहीं देखा था। वह न कभी खुश होता था, न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारे की तरह लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए एक आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति और अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब अब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते थे। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते थे, जिसके कारण वे बार बार मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। आज महाराज की सभा लगी थी। कुछ ही समय पूर्व गुप्तचर ने सूचना दी थी कि अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बिठाई थी। नागभट्ट का सबसे बड़ा गुण यह था कि वह अपने सभी सेना नायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी इस सभा में सभी सेना नायक अपने अपने विचार रख रहे थे। अंत में तक्षक खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें इस बार वेरी को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने ध्यान से देखा अपने अंगरक्षक की ओर और बोले, अपनी बात खुलकर रखो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तब तक्षक कहते हैं कि महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर है। उनसे सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके अपनी प्रजा के साथ हम घाती करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई और बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते सैनिक। तब तक्षक ने कहा कि मर्यादा का निर्वाह उनके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हो। ये बर्बर राक्षस है महाराज, इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है, पर यह हमारा धर्म नहीं है महाराज। राजा का केवल एक ही धर्म होता है और वह होता है प्रजा की रक्षा करना। देवल और मुल्तान का युद्ध याद कीजिए महाराज, जब काशिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो ये बर्बर अत्याचारी अरब हमारे स्त्रियों, बच्चों और प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह महाराज अच्छी तरह जानते हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिवस की संध्या तक कन्नौज की पश्चिमी सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा था कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात्रि बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत होकर सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की एक चौथाई सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा नहीं थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते। इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए। इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था।
वह अपनी तलवार चलाते जिधर निकल पड़ता उधर ही भूमि शवों से पट जाती थी। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना पीछे की ओर भागी, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा, लगभग 1000 अरब सैनिकों के शव के बीच तक्षक की मृतदेह चमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता में भारत का वह महान सम्राट गरज उठा। आप आर्यवत की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरब ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। आओ दोस्तों, हम मिलकर इन वीर योद्धाओं को प्रणाम करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।